अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ रोशान जुल्फ़िकार और आज मैं आपसे बात करूँगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। मेरा आज का टॉपिक है अटैचमेंट इज़ नॉट लव। हम सब ही अपनी लाइफ में किसी ना किसी से अटैच हो जाते हैं, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान। मैं साथ ही साथ ये बात भी डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ डिटैचमेंट, कि बेसिकली लाताल्लुकी है क्या हमारी नज़र में लाताल्लुकी ये है कि हम किसी बंदे से बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं और दोबारा उस बंदे को बुलाएं नहीं। हमारी ज़िंदगी में हमें जो भी मिला है इस्तेमाल करने के लिए मिला है। जैसे हमारी रूह ने हमारे जिस्म को इस्तेमाल किया ताकि अल्लाह सुब्हान व तआला के अहकामात को पूरा किया जा सके। इस दुनिया में आने वाले हर इंसान को एक ड्यूटी असाइन की गई है जिसे उसे बहरहाल पूरा करना है। लेकिन अगर हम इस कॉम्प्लेक्स में पड़ जाएं कि मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरे पाँव ऐसे हैं, आंखें ऐसी हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वो रूह जिसको जिस्म को चलाना था अब उसे जिस्म चलाने लगा है। इंसान अपनी हकीकी ड्यूटी को छोड़कर किसी और चक्कर में पड़ गया है और वो अपनी मंजिल से भटक गया है। सोचें, अब जिस्म दिमाग के ऊपर हावी हो गया है। ज़रा सोचिए, क्या ऐसा नहीं है? तो हमें ये बात ध्यान में लानी है और चेक करना है कि हमें जो जो इस दुनिया में मिला है और जिस जिस के साथ रहने को मिला है, वो सब अगर हमारी रूह पे हावी हो गए तो इसका मतलब ये है कि हमारी रूह उनकी गुलाम हो गई। और आज हम बहुत से लोगों और बहुत से चीज़ों के गुलाम हो गए हैं। हमारे अंदर पर्सन डिपेंडेंस और प्रोडक्ट डिपेंडेंस बढ़ गई है। तो जहाँ भी अटैचमेंट आएगी वहाँ पर खौफ पहले से आ जाएगा, उस इंसान या चीज़ को खोने का डर। तो फिर हम मुसलसल उस खौफ के साथ ज़िंदा रहते हैं। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि लोगों और चीज़ों का इस्तेमाल करें और साइड पे हो जाएं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब इस पॉइंट को ज़रा मेरे नज़रिए से समझें। तो देखिए, टेकिंग केयर या ख्याल रखना और किसी वजह से परेशान और डिस्टर्ब रहना, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि टेकिंग केयर बेसिकली है क्या। तो देखें, अगर हमारा दिमाग सुकून में है और बाहर हम चीज़ों का और लोगों का ध्यान रख रहे हैं तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि मैं अपने अम्मी अब्बू का, बहन भाइयों का या अपने फैमिली मेम्बर्स में या अपने फ्रेंड्स का ख्याल रख रही हूँ। या जैसे कोई दुकानदार या शॉपकीपर अपनी कारोबार पे नज़र रखता है। ठीक है, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। हमें एक हद तक इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए इन सब पे तवज्जो देना, ध्यान रखना और इनको नरिश करना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ है गेटिंग डिस्टर्ब, अटैचमेंट टू फियर ऑफ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, यानी कि हम किसी चीज़ से तवक्कुआत लगाते हैं, किसी इंसान से तवक्कुआत लगाते हैं और उन तवक्कुआत के टूटने के खौफ में मुब्तला रहते हैं। और फिर जब वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती तो हम अपने लिए खुद से ही एक हर्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक दिल दुखाने वाले सिम्टम्स हम अपने लिए खुद ही लेकर आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी लड़की को कोई मेकअप या मेकअप ब्रांड पसंद है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है कि वो मेकअप ख़रीदेगी और उसे यूज़ करेगी। लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक ब्रांड के लिए ऑब्सेस हो जाए, ठीक है, और अपनी डेली लाइफ में अपनी वेल्थ में से एक अच्छा खासा पार्ट जो है उस पर इन्वेस्ट करे तो ये ऑब्सेशन हो जाएगी। और ऑब्सेशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। इस बात का ये मतलब है कि वो डिस्टर्ब हो रही है कि जो न्यू अराइवल्स हैं या न्यू कॉस्मेटिक्स हैं या उसके ब्रांड से रिलेटेड कोई न्यू चीज़ आएगी तो वो उसे ख़रीदने के लिए जुनूनी हो जाएगी। और जुनून बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। इट्स मीन कि वो कॉस्मेटिक अटैच है, वो कॉस्मेटिक के साथ उसको अटैचमेंट है। तो हमने चीज़ों को एक लिमिट में रखते हुए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हुए अपने गोल तक पहुँचना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अटैचमेंट इज़ नॉट लव। अगर मैं किसी को कहती हूँ कि मुझे आपसे प्यार है और मैं आपसे अटैच हूँ, तो खुदा न ख्वास्ता अगर उसको कोई एक्सीडेंट होता है या उसका कोई लॉस होता है तो अगर रो रहे हैं, पैनिक हैं या डिस्टर्ब हैं या एंशियस हैं, तो क्या मैं उनके साथ बैठ के रोना स्टार्ट कर दूँगी? एक मिनट सोचिए इस बारे में। हरगिज़ नहीं, क्योंकि मेरा रोल ये है कि उस टाइम में अगर एक बंदा डिस्टर्ब है जो कि मेरे साथ अटैच है या जिसके साथ मैं रह रही हूँ, तो अगर वो डिस्टर्ब है तो मुझे उसकी मॉरल सपोर्ट बनना चाहिए। इस तरह नहीं कि मेरे साथ जुड़ा इंसान अगर कुएं में छलांग लगाता है तो मैं कहूँ कि एक मिनट वेट करें, मैं भी आ रही हूँ। नहीं, बल्कि मुझे रस्सी डालकर उसको कुएं से बाहर निकालना है। तो हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है।
तो अगर आप भी लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस चाहते हैं तो चीज़ों को समझें, अपने रोल को समझें और उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। हम लोगों के साथ अटैच होकर, हर्ट होकर और डिस्टर्ब होकर अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट डैमेज कर देते हैं, जो कि हमें हमारे गोल तक पहुंचने में और ज़्यादा डिले कर देता है या हमारे गोल्स को डिले कर देता है। तो अपनी चीज़ों का और अपने इर्द गिर्द मौजूद माहौल का अच्छा इस्तेमाल करें और अपनी मेंटल हेल्थ को सेफ़ रखें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपकी अटैचमेंट किस चीज़ के साथ है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।